बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 6 हिस्ट्री गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। ये 6 क्लास हिस्ट्री फाइनल टर्म का गेस्ट पेपर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ प्लेसेस। सेकंड है, पाकिस्तान इज ब्लेस्ड नेचुरली विद मिलियन स्टोन रिजर्व ऑफ ब्लॉकलेस रॉक साल्ट। थर्ड का जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। फोर में देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका दुरुस्त जवाब है। फाइव का ऑप्शन नंबर जो बी है और सिक्स का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही सेवन का ऑप्शन नंबर सी और एट का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। जस्ट हम इनके आंसर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाइन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त जवाब है। टेन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। 11 का ऑप्शन नंबर ए और 12 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। 13 का ऑप्शन नंबर बी और 14 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 15 का ऑप्शन नंबर ए और 16 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है। 17 का ऑप्शन नंबर डी और 18 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 19 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर ए और 22 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 23 का ऑप्शन नंबर बी और 24 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 25 का ऑप्शन नंबर बी और 26 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 27 का ऑप्शन नंबर बी और 28 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। ऐसे 29 का ऑप्शन नंबर सी और 30 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो दुरुस्त जवाब है। 31 का ऑप्शन नंबर बी और 32 का जो ऑप्शन नंबर बी है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसका दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट सब्जेक्टिव में देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके दो पार्ट है, 5-5 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी दो पार्ट है जो 5-5 नंबर के है और 35 क्वेश्चन के भी दो पार्ट है 5-5 नंबर के। नेक्स्ट के भी 5-5 और लास्ट में जो क्वेश्चन है इसके 6-6 नंबर दिए गए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को एक कॉपी के ऊपर नोट करना है और इनके आंसर जो है वो बुक से निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपको इनके आंसर बुक से नहीं मिलते तो जो आंसर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप लोग ये आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लेशियर्स की हरकत और दरिया वादियों के बनने का सबब है, वजाहत करें। इंग्लिश मीडियम के लिए और उर्दू मीडियम के लिए आंसर आपके साथ दिए हुए हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर्स ढलवानों के साथ साथ अपनी रेंगती हुई हरकत जारी रखते हैं। ग्लेशियर्स के कटाव की वजह से यू शक्ल की वादी बनती है। ग्लेशियर्स पिघल कर नदियाँ और दरिया बनते हैं। पानी का तेज बहाव चट्टानों को खत्म कर देता है और एक तंग वादी बनाना शुरू कर देती है जिसे वी शक्ल वादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सतह मुर्तफा पोठवार की अहम खसूसियात आपने नोट करनी है। पोठवार सतह मुर्तफा की ज़मीन पथरीली और नरम है। छोटी पहाड़ों के साथ साथ पानी के कटाव ने ज़मीन को तोड़ दिया है और डिप्रेशन का बायस बना है, इसलिए इसकी ज़मीन काश्त के लिए अच्छी नहीं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान इसी खिते में वाक़ है। नमक के अलावा कोयला और चिप्सम इस इलाके में पाए जाने वाले अहम मदनियात हैं। सवाल नंबर 34 में देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कुदरती नबातात के तस्वर और इसकी खसूसियात को बयान करें। कुदरती नबातात पौधों की एक किस्म है जिसमें पौधे इंसानों की मुदाखलत के बगैर उगते हैं। इसे इंसानों से पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह बारिश से पानी हासिल करते हैं। चूँकि ये पहले से ही जखीज है इसलिए इसे मिट्टी में किसी किस्म की खाद, कीड़े मार दवाइयाँ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, ज़राअत और कुदरती पौधों में काश्तकारों के तरीका को मुवाजना करें। कुदरती नबातात पौधों की एक किस्म है जिसमें पौधे इंसानों की मुदाखलत के बगैर उगते हैं। इससे इंसानों से पानी पिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बारिश से पानी हासिल करते हैं। ज़राअत की तारीफ खास तौर पर कुदरती और इंसानी माहौल में फसलों की काश्त और कटाई से की जाती है। ज़राअत में पौधे खुद ब खुद तैयार नहीं होते बल्कि इंसान के जेर कंट्रोल होते हैं। कहत और खुश्क साली के मनफी असरात आपने बयान करने हैं। पानी की मकदार में कमी की वजह से पौधे खुश्क हो जाते हैं जिससे जंगल की आग का ज़्यादा खतरा होता है। खुराक का बहरान सेहत के मसाइल और हलाकतों का सबब बनता है। खुश्क साली की वजह से होने वाले माशी नुकसान डिप्रेशन और इसतराब जैसे नफसियाती असरात का सबब बनता है। खुश्क साली के नतीजे में पानी की कमी ज़राअत को नुकसान पहुँचाती है जिससे माशी बहरान पैदा हो सकता है। नेक्स्ट, कुदरती आफात के अचानक और फौरी असरात की निशानदेही करें। तो जवाब है जी, खुराक की कमी में क्या है, फसलें खत्म हो जाती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और जल्जले जैसे आफात के दौरान लोग फंस जाते हैं। मुतासर अफराद को खुराक की फ्राहमी एक चैलेंज बन जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर पहुँचाने वाला नुकसान कुदरती आफात बशमूल जल्जला, लैंड स्लाइडिंग, सैलाब, आतिशफजा और साइफोन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। सड़कों, रेलवे लाइनों और इमारतों को नुकसान पहुँचता है। टैक्स आबादी की नकल मकानी में है कि आबादी को अफवाह से मुतासरा इलाकों से हिजरत करनी पड़ती है जो चैलेंज बन जाती है। बड़ी तादाद में लोगों को जरूरत की ज़िंदगी की फ्राहमी एक मुश्किल जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है जी, महरगढ़ बलूचिस्तान में इब्तदाई आबादकारी की वजाहत आपने करनी है। महरगढ़ जनूबी एशिया की एक कदीम बस्ती थी
इसकी बाकियात बलूचिस्तान पाकिस्तान में दोरेबोलान के करीब कच्ची के मैदान में वाक़ है। ये दरिया सिंध की वादी के मगरब में है। ये जगह शहरों कोयटा, कल्लात और सिबी के दरमियान है। इसने 7000 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह तक के अरसे का अहाता किया। महरगढ़ इन कदीम तरीन मकामात में से एक है जो जनूबी एशिया में खेती बाड़ी और गल्लाबानी के सबूत दिखाते हैं। वादी सिंध की तहजीब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की एक तारीखी हैसियत आपने बतानी है। वादी सिंध की तहजीब 3300 कबल मसीह से 1300 कबल मसीह तक कायम रही। इस तहजीब के बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। अपने रूज पर वादी सिंध की तहजीब की आबादी 50 लाख से ज़ायद थी। तस्फिया के बारे में कुछ हक़ाइक़ दर्ज झैल है। माहिरीन सार कदीमा ने वादी सिंध की तहजीब की बाक़ियात दरियाफ़त की और 1920 की दहाई में खुदाई शुरू की। वादी सिंध की तहजीब के अहम शहर पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। आरियाई मज़हब में देवताओं के किरदार की आपने वजाहत करनी है, तो जो आंसर है वो आपके सामने ये 4-5 लाइनें दी हुई है जो आप लोगों ने तैयार करनी है। नेक्स्ट, अशोका बादशाह के बुद्ध मत इख्तियार करने से इसकी हुक्मरानी पर जो असरात मरतब हुए थे उसका अपना जायजा लेना है, तो वो असरात आपके सामने ये दिए हुए हैं। ये थे मेरे पास क्लास 6 हिस्ट्री का गेस्ट पेपर। आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार करना है ताकि फाइनल एग्जाम में आपको किसी किस्म का मसला ना पेश आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए अल्लाह हाफिज़।